जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, जीवन के जो 4 स्तंभ हैं ये प्रमुख रूप से हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इनके इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता रहता है। इससे आप सभी परिचित होंगे। जीवन के जो 4 स्तंभ सर्वरूप से प्रमुख रूप से माने जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि जीवन के 4 स्तंभ कौन से हैं। वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रथम जो अर्थ स्तंभ है वो है धर्म का, फिर अर्थ का, फिर काम का और फिर मोक्ष का। पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर इन चारों का कहाँ स्थान होता है, किस तरह से हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं। सामान्य सी बात है, लेकिन इसे समझना अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूर्ण रूपेण चर्चा करते हैं। तो अगर हमारे साथ वीडियो में पूर्ण रूपेण अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के इसके अंदर त्रिकोण माने गए। प्रमुख रूप से कुंडली का जो त्रिकोण होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये मूल त्रिकोण कुंडली के माने गए हैं। ये 4 केंद्र हैं और ये 3 त्रिकोण हैं। तो जो पहला भाव है, हमारा जो जन्म है, वो धर्म के आधार पर निर्धारित होता है और इस धर्म का पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और ये तीसरा होता है 9वां भाव, ये भी धर्म का माना गया है। तो धर्म के तीनों भाव माने गए हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4 और 5वां भाव, यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5 की गणित से इस त्रिकोण का निर्धारण होता है। तो ये चारों जो भाव हैं, स्वयं का भाव, पुत्र का भाव और पिता का भाव, ये होता है हमारा धर्म। ये निर्धारित करता है धर्म को। फिर जीवन का चक्र बदलता है अर्थ से। बिना अर्थ के जीवन व्यर्थ है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आदमी पूरे जीवन इस अर्थ के आसपास, इसके अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है। अर्थ, ये धन भाव जो अर्थ का भाव है, दूसरा भाव। यहाँ से गिनने पर इसका जो त्रिकोण है वो होता है 1, 2, 3, 4 और 5वां, 6ठा भाव। ये इसका त्रिकोण है। और यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये होता है दूसरा त्रिकोण। तो ये जो त्रिकोण बना है, ये धर्म का बना है। इसका जो त्रिकोण बनेगा वो अर्थ का बनेगा। तो दोस्तों, जहां आदमी धर्म कमाना शुरू करता है व्यापार के द्वारा, तो सबसे पहले उसको धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो कर्ज भी लेता है, कर्जा भी लेता है, ऋण भी लेता है और पराक्रम करता है। फिर उस कर्जे से वो व्यापार शुरू करता है और इसके द्वारा वो धन कमाता है। तो ये अर्थ के जो तीनों भाग हैं, धन के लिए कितना धन हमें मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये सब इस भाव से देखा जाता है। कितना कर्ज लेकर काम किया जाएगा, वो 6ठे भाव से देखा जाता है। और व्यवसाय में किस तरह से उन्नति करेगा, ये इससे देखा जाता है, 10वें भाव से देखा जाता है। तो ये तीनों अर्थ के भाव हुए। दूसरा, 6ठा और ये 10वां, ये हुए अर्थ के भाव। अब हम बात करते हैं
काम की। तीसरा भाव काम का हुआ, ये पराक्रम का भी होता है, इच्छा का होता है, चाहत का होता है। तो तीसरे भाव से गिनने पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सप्तम भाव, ये होता है विवाह सुख का, जहाँ पर भी काम है, इच्छा है, तो ये भाव भी काम का हुआ। तो इससे ये पहला त्रिकोण का निर्माण हुआ। तीसरा भाव पराक्रम के द्वारा काम इच्छा होती है, क्योंकि पराक्रम व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही करता है, तो ये भाव काम का हुआ। फिर इच्छाओं की पूर्ति जीवन संगिनी के द्वारा भी काम की इच्छा पूरी होती है, और ये व्यवसाय का भाव भी है, तो आपसी समझौते का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है, तो ये भाव काम का हुआ। इसके बाद हम अगले भाव के ऊपर चर्चा करें। जो अगला हमारा त्रिकोण है वो होता है 11वां भाव। 11वां भाव ये भी काम का भाव है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा इच्छा प्रकट करता है, जीवन संगिनी की साथ रहने की इच्छा प्रकट करता है, तो ये दो काम के साथ लाभ प्राप्ति के, जीवन में सब कुछ पाने की प्राप्ति जो होती है वो होती है लाभ। आदमी चाहता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त होए, तो ये हम देख पाते हैं 11वें भाव से, ये भी काम का भाव बताया गया है। तो ये तीन त्रिकोण, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये है तीनों काम के भाव। अब हम बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष दोस्तों, जो हमारा मन है, ये चौथा भाव मोक्ष का होता है। ये हमारे घर का भाव भी होता है, जहाँ हम संतुष्टि चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन की भावना ही मोक्ष है। जहाँ हम संतुष्ट होए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और मोक्ष हमें सर्वप्रथम चौथे भाव से ही देखा जाता है। मोक्ष हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी, कितना आत्मसंतुष्ट होगा, मानसिक रूप से कितना संतुष्ट होगा, ये चौथे भाव से देखा जाता है। फिर मोक्ष देखा जाता है मृत्यु के द्वारा, और वो भाव होता है 8वां। ये भी हुआ मोक्ष का भाव। अब यहाँ से हम गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये मोक्ष का पहला त्रिकोण हुआ। चौथा और 8वां भाव, ये है मोक्ष का त्रिकोण। कि हमारी मृत्यु किस तरह से होगी, हमारा जन्म के बाद हमें संतुष्टि कैसी मिलेगी, वो चौथे भाव से देखा, लेकिन मृत्यु के द्वारा जो मोक्ष मिलेगा वो 8वें भाव से मालूम चलता है कि हमें किस प्रकार की मृत्यु मिलेगी, कैसी हमारी मौत होगी। ये होता है 8वां भाव, मोक्ष का भाव। और इसके बाद अगला भाव होता है 12वां भाव, ये भी मोक्ष का भाव बता गया है। तो ये भी एक त्रिकोण बन गया, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये हुआ मोक्ष का भाव। दोस्तों, चौथे से 5वां, 8वां भाव और यहाँ से भी 5वां, ये 12वां भाव। 12वां भाव होता है इस जन्म के बाद हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा या नहीं, या हमें हमारा जो जन्म है, वो जन्मों का सफ़र जो पूर्व जन्म से चलकर आ रहा है, वो इस जन्म में खत्म होगा या नहीं, हमें अगला जन्म किस तरह का निर्धारण होगा, वो हम 12वें भाव से जानते हैं। तो ये तीनों भाव हुए मोक्ष के, चौथा, 8वां और 12वां। इस प्रकार हम जान पाते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को इन मूल त्रिकोण के द्वारा, कि हमें किस तरह का जो भाव है उसके आधार पर हम जानेंगे कि हमें दूसरा भाव अर्थ से संबंधित है, पहला भाव धर्म से संबंधित है, पहला, 5वां, इसको हम वापस बता देता हूं मैं। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये होते हैं धर्म के भाव। फिर दूसरा भाव, 7वां भाव और दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव, ये होते हैं अर्थ के भाव।
तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, ये होता है काम के भाव। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये होते हैं मोक्ष के भाव, जिसके आसपास हमारी कुंडली के 12 भाव का अध्ययन किया जाता है। और जीवन के जो 4 आधार स्तंभ हैं जिस पर हमारा जीवन चलायमान होता है, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों इन 12 भावों में संचालित होते हैं। इसके आधार पर ही ये जीवन चक्र चलता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे, एक नए विषय को लेकर। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।